गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इनकी 0.999 ये केवल इतना ही नहीं, आगे तक चल रहा है 0.9999 अनंत तक। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज योर आंसर? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हुए? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। अपने टीचर और अपने क्लासमेट से, इनकी सहपाठियों से इसके बारे में डिस्कस करो कि ऐसा सीन कैसे क्रिएट हुआ। इनकी 0.999 को P बटा Q के फॉर्म में व्यक्त करो। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार करो। इनकी सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 0.999 को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 आया था उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो सारे P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के ही थे। देखो इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं इसका। 0.999 है, 0.99999 इसी प्रकार चल रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मैंने क्या कर लिया, मान लिया। अब आपको क्या करना है बेटा, उस वीडियो की ध्यान दीजिए कि जिस नंबर की रिपीटेशन हो रही है उसको डेसिमल के इधर लेके आना है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, यानी 9.999 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इनकी समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 है 10x इक्वल टू 9.999 डॉट 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 डॉट, और ये है x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, और 10x माइनस x इक्वल टू 9x। इट मीन्स 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9, सो x इक्वल टू 1। देखिए यही सरप्राइजिंग आंसर था आपका कि 1 आया है अपनी x की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आई, 1 इक्वल टू आगे की तरफ कितना है 0.999 डॉट 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 इस प्रकार से। तो इधर का आंसर तो आता है अपना 0.9999, इसको सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आता है 1। यही सरप्राइजिंग आंसर है, यही तो क्वेश्चन। आर यू सरप्राइज योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से चकित होते हैं? यस, सरप्राइजिंग आंसर है। क्यों है कि 0.999 क्या एक के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन होता है। कैसे होता है कि 0.999 ये अनंत तक चलता जा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, तो हम इसे लगभग बनाकर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 999 1000 के नजदीक बोले तो 1 ही तो कम है, ये तो पॉइंटों में कम है, पॉइंटों में 0.000 पता नहीं कितने जीरो और फिर 1 आता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, there is no any number between 1 and 0.9999, so 0.999 is इक्वल टू 1। यहाँ 0.999 व 1 डॉट डॉट
के मध्य कोई अंक नहीं है, अतः 0.999 व 1 बराबर, इनके मध्य में कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी 1/17 का आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है, इनकी जहां पर अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट होती है, उस पुनरावृत्ति अंकों में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। परफॉर्म योर आंसर बाय डिवाइडिंग, इनके अपने जो आंसर आता है उसको भाग विधि से सीख लीजिए। इनकी 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इनकी विभाजन क्रिया का मतलब ये भाग विधि करना है और 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, और उस दशमलव प्रसार में जहाँ रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसमें कितने अंक आते हैं ये हमें देखना है। यानी कि 1/17 था तो 1 में भाग देना है आपको 17 का, भाग देते हैं, क्या भाग जाता है, नहीं जाता है, दशमलव लगा के 0, ये हो गए 10, क्या अब भी भाग गया, नहीं गया, तो 1 0 यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ भी लगा लेते हैं। अब भाग चला जाएगा, 17 × 5 = 85, कितनी पर भाग जाएगा, 5 बार, 17 × 5 = 85, बच गए कितने, 15, दशमलव के कारण ये हो गए 150, 17 × 5 = 75, 17 × 7 = 17, 17 × 8 = 128, 17 × 9 = 144,